मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है रूपानुग विद्यापीठ पंढरपुर की ओर से कालिय दमन लीला के सत्र तृतीय तीसरे सत्र में एवं होपफुली अंतिम सत्र में एक भजन मुझे भी स्मरण आ रहा है आप सबको देखते और नहीं देखते हुए। दर्शन दो घनश्याम अखियां प्यासी है, सुना ही होगा आप सभी ने। तो वैसे ही दर्शन दो भक्तों अखियां प्यासी हैं। आज तो दे दीजिए। मुंह मुंह दिखाई लग रहा है आपको, मुंह दिखाई चाहिए जो भी भक्त दर्शन छुपा के हैं। अब दर्शन नहीं देंगे तो कालिया के ऊपर नृत्य शुरू नहीं होगा। भगवान का। भगवान ताथैया ताथैया नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वहां जल्दी जल्दी नृत्य करें, कालिया का उद्धार करें, तो दर्शन दो। हिरण्मयी न पात्रेण। अपनी ब्रह्म ज्योति को छुपाइए और अपने साकार स्वरूप को दिखाइए। ठीक है। तो पुनः आज के इस सत्र में हम अब पता नहीं हम इस लीला के साथ न्याय कर रहे हैं नहीं, क्योंकि प्रत्येक श्लोक प्रत्येक शब्द में इतनी गहराई है कि काफी मनन चिंतन किया जा सकता है। फिर भी हम कुछ स्पीड में कुछ कई अधिक कई सारे श्लोक एक ही बारी में हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब कितना न्याय हम कर पा रहे हैं लीला के साथ, उन सिद्धांतों के साथ, तो वो तो परमात्मा ही साक्षी है, वृंदावन धाम साक्षी है। पर इंटेंशंस तो सही है, हमारी नियत तो सही ही है कि हम भगवान के विषय में जाने और भगवान में हमारा मन अधिक से अधिक लगे। तो कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार अन्य अन्य प्रकार के जो भक्त हैं, पशु पक्षी आदि
जो भी अलग अलग रसों के भक्त हैं, वे सभी एक अनोखी प्रकार के भाव को प्राप्त हुए। जो दुख का भाव था, जो शोक का भाव था, भय का भाव था, पीड़ा की अनुभूति थी, जब उन्होंने सबने देखा कि कृष्ण कालिया नाग से बंधे हुए हैं। और कल जो आखिरी श्लोक, 21वां श्लोक जो हमने अध्ययन किया, दशम स्कंद के 16वें अध्याय में 21वां श्लोक, तो उसमें हमने सुना कि किस प्रकार जो वृद्ध गोपियां थी, जो माता यशोदा के समवयस्क थी, सेम एज, किस प्रकार उन सब का माता यशोदा का क्या भाव रहा। और यहाँ तक कहा गया है कि सर्वा यशोदया सार्धम विषामोऽत्र महाहृदय, कि सबने एक निश्चय भी कर लिया एक प्रकार से, सभी माताओं ने, आज हम सब माता यशोदा यशोदा के साथ इस इस जलाशय में हम प्रवेश करेंगे और अपने कृष्ण को हम लेकर ही जाएंगे, कृष्ण के बिना हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने आगे कहा, विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन है कि दिवसः को विना सूर्यम बिना चंद्रेण का निशा, सूर्य के बिना दिन का क्या महत्व, अथवा चंद्र के बिना रात्रि का क्या महत्व, इसी प्रकार कृष्ण के बिना व्रज का क्या महत्व। अतः हम सभी प्रवेश करेंगे। ऐसा, तो आरंभ में तो माता यशोदा प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी, पर सभी अन्य गोपियों ने रोका। किंतु कुछ समय उपरांत उन गोपियों का भी मन बन गया कि हम सभी एक साथ उस कुंड में, उस जलाशय में प्रवेश करेंगे। भले ही हमारे प्राण रहें या नहीं, पर ना रहें, पर हम अपनी चेष्टा, हम अपना प्रयत्न तो अवश्य करेंगे कृष्ण की रक्षा हेतु। तो इस प्रकार के भाव हमने कल श्रवण किए। इत्थं स्वगोकुलमनन्य गतिम निरीक्ष्य सस्त्री कुमार, नहीं, ये तो 23 है, हमने 21 तक पढ़ा था, 22 से हम अध्ययन करेंगे। कृष्ण प्राणान् निर्विशतो नंदादीन वीक्षितं हृदम प्रत्यषेधत् स भगवान रामः कृष्णानुभाववित्। तो अब क्या हुआ, सिर्फ सारी माताएं ही नहीं, नंद आदि गोप भी सभी तैयार हो गए कि अब हम इस जलाशय में प्रवेश करेंगे और ये न के न प्रकारेण हम कृष्ण की रक्षा करेंगे। तो अब बलराम जी जो तथ्य को जानते थे, सत्य को जानते थे, कृष्ण के सामर्थ्य को जानते थे, तो उन्होंने जब देखा कि सभी जलाशय में प्रवेश करने ही वाले हैं, या करने के लिए सबने अपना माइंड, एक निर्णय, एक निश्चय बना ही लिया, तो वे बलराम जी ने उन सबको प्रत्यषेधत, प्रतिषेध किया, निषेध किया कि रुको रुको। तो आचार्य समझाते हैं कि बलराम जी ने 3 प्रकार से उन सभी को रोका। एक, बलराम जी किसी गोप के सामने जाके खड़े हो गए कि नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ऐसे हाथ फैला के कि रोक रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं। तो एक तो शारीरिक रूप से बलराम जी ने रोकने का प्रयत्न किया। दूसरा, बलराम जी अब अकेले इतने सारे जनों को तो नहीं रोक सकते, तो उन्होंने युक्तियों का प्रयोग किया, अलग अलग युक्तियां दी कि आप सबको क्यों नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, बलराम जी ने अपने अंतःकरण से उनके अंतःकरण को प्रेरणा दी और इस प्रकार उनको रोका, अंदर से ही, भीतर से प्रेरणा देकर। तो क्या युक्ति दी बलराम जी ने? बलराम जी ने कहा कि रुकिए रुकिए, गर्गाचार्य ने कहा था, क्या कहा था, अनेन सर्व दुर्गाणि यूयम अंजस्तरिष्यद, कि ये जो बालक होगा, ये कृष्ण, भविष्य में ये आप सभी की रक्षा करेगा और बड़ी सरलता से आप सबको हर संकट से मुक्त करेगा। और इसीलिए, हे पिताश्री, हे बंधु बांधवगण, बलराम जी ने कहा, मान लीजिए कि आप सब ने जलाशय में प्रवेश किया। अब जलाशय क्योंकि विषैला है, तो संभावना कम ही है कि आप जीवित बाहर निकलें, अर्थात आप सबका देहांत
हो सकता है, किंतु यदि उसके उपरांत संयोगवश, बलराम जी ने स्पष्ट तो नहीं कहा, घुमा के कहा, संयोगवश यदि कृष्ण जीवित बच गया कालिया नाग से, तो आप सब तो नहीं रहेंगे और कृष्ण रहेगा, तो कृष्ण का लालन पालन कौन करेगा, और क्या कृष्ण को दुख नहीं होगा? इस प्रकार की युक्तियां बलराम जी ने दी, क्योंकि गर्गाचार्य ने कहा भी था कि गोपायस्व समाहितः, कि आप सभी बड़ी सावधानी पूर्वक इस बालक का लालन पालन करें, आप इसकी रक्षा करें। तो यदि आपने ये कदम उठाया तो कृष्ण तो अनाथ हो जाएगा। उसका लालन पालन कौन करेगा? तो इस प्रकार कई एक प्रकार की युक्तियां बलराम जी ने दी और उन सबको रोका, और सब रुक भी गए, सब थम गए, पर चिंतित तो सभी थे ही कि कृष्ण की रक्षा कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी। तो अब क्या होता है, इत्थम स्वगोकुलमनन्य गतिम निरीक्ष्य सस्त्री कुमारमति दुःखितमात्म हेतु आज्ञाय मर्त्य पदवीमनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठ दुरंगबंधात्। अब श्री कृष्ण ने सभी को देखा, निरीक्ष्य, क्या देखा? अब कृष्ण ने इत्थम स्वगोकुलम अनन्य गति निरीक्ष्य, कृष्ण ने देखा कि सारे ब्रजवासी अब एकत्रित हो चुके हैं। इट्स टाइम फॉर शो। अब अब मुझे अपना जो डांस परफॉर्मेंस है वो शुरू करना चाहिए। तो ऐसे कई सारे आर्टिस्ट होते हैं, जो नृत्य करने वाले, गायन करने वाले, कथा करने वाले, कई सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो अपना शो हाउसफुल होने के बाद ही शुरू करते हैं। जब तक हाउसफुल नहीं होता है, बड़ी मात्रा में ऑडियंस इकट्ठी नहीं होती है, तब तक वो आरंभ नहीं करते हैं। एक बार जो हमारा होम टाउन है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो वहां पे इस्कॉन की एक एक कथाकार थे। तो भागवत कथा हमारा होती थी एनुअली, वर्ष में एक समय, तो 7 दिन की भागवत कथा होती है। तो उन्होंने समय दिया, शाम को 4 से 7 बजे कथा होगी। तो अब होता क्या था, जो वक्ता है, कथाकार हैं, वो उस पंडाल के पास में ही एक कमरे में, कहीं घर में किसी में रुके हुए थे। तो वो अपने कमरे में ही बैठे रहते थे। तो 4 बज गए, 4:30 बज गए, 5 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बज गए, 6:30 बज गए, समय दिया था 4 से 7। तो अब वक्ता जो है, वो अपने कमरे में बैठे बैठे देखते हैं कि कितनी कितनी जनता इकट्ठी हुई। अगर ज्यादा जनता होगी तब वो आएंगे और कथा आरंभ करेंगे। दूसरी ओर जनता, क्योंकि वो एक मोहल्ला था, एक सोसाइटी थी, वो अपने घरों में बैठी है कि कब वक्ता आके शुरू करेंगे, आवाज आएगी और हम अपने अपने घरों से निकलेंगे। तो दोनों ही तरफ से वो दोनों ही पार्टीज प्रतीक्षा करती रहती थी, और जो 4 बजे कथा शुरू होनी थी, 7 बजे समाप्त होनी थी, वो कथा 7 बजे शुरू होती थी। ऐसा करते करते, तो कहने का अर्थ ये है कि कई बार हम देखते हैं कि कई आर्टिस्ट, कई इस प्रकार के जो मंचकार होते हैं, वो ऑडियंस देख के अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार ये गुण श्री कृष्ण से ही आया मानिए। उन्होंने भी जब देखा कि सब सारे व्रजवासी इकट्ठे हो चुके हैं, इत्थम स्व गोकुलम, पूरा गोकुल इकट्ठा हो गया, वृंदावन के सब वासी इकट्ठे हो गए हैं। कौन कौन है? बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, गोप हैं, बूढ़े वृद्ध, सभी प्रकार, पशु पक्षी सब हैं। तो सबको जब उन्होंने देखा, और सब कैसे थे? सब दुखी थे, सब दुखी थे, आत्म हेतु हो, और वो सब कृष्ण के लिए दुखी थे। सब मेरे लिए दुखी हैं, भगवान ने देखा। सब परीक्षा में पास हो गए, कृष्ण को जो उनका उनकी परीक्षा लेने का जो भाव था, वो सफल हुआ, वो सिद्ध हुआ। वैसे तो श्री कृष्ण पर दुखी हैं, वो दूसरे के दुखों को सहन नहीं कर पाते। अ, वे पर दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। और यहाँ तो ये व्रजवासी ही थे, ये तो अपने आत्मीय जन ही थे सारे।
उनके दुख को कैसे सहन करे, उसके भी ऊपर उन सभी के दुख का कारण कृष्ण स्वयं थे। तो भले कृष्ण ऐसे प्रियजनों का दुख कैसे दीर्घ काल तक देख सकते थे, अर्थात नहीं देख सकते थे। तो जब इस प्रकार उन्होंने देखा समझा, तो उन्होंने अपनी जो मनुष्यवत लीला है उसको वहां विराम दिया। जो उन्होंने कुछ समय तक बिल्कुल स्तब्ध होकर रहे, कुछ प्रतिकार नहीं किया कालिया का, तो वो इसलिए किया क्योंकि वो मनुष्य की भांति एक छोटे बच्चे, एक साधारण बच्चे की तरह एक अनुकरण कर रहे थे या लीला कर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि अलम, बहुत हुआ। अब वे उदतिष्ठत, अब वे उस नाग के उस पाश से, उस कुंडली से बाहर निकलने की उन्होंने चेष्टा की। तो यहाँ आचार्य बताते हैं, कृष्ण ने कालिया को कहा, जब कृष्ण बंधे हुए थे, रे कालिया, सुनो, तुमने तो अपना पराक्रम दिखा लिया और मैंने देख भी लिया, अब तुम मेरा पराक्रम देखो। हमने तो आपका पराक्रम देखा, ज्यादा मजा नहीं आया। मानिए कृष्ण ऐसे बोले, अब आप हमारा पराक्रम देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि पराक्रम क्या होता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने कैसा प्रयास किया छूटने का, तत्प्रथ्यमान वपुषा, उन्होंने अपने शरीर का, अपने देह का आकार बढ़ाया। प्रथ्यमान, उन्होंने वृद्धि की अपने आकार में। जैसे जब भगवान वामन आए थे बलि महाराज के पास, तो उन्होंने भी अपने शरीर को बढ़ाया था, और वो वामन से कौन बने थे, त्रिविक्रम भगवान। तो उसी प्रकार यहाँ कृष्ण ने भी अपने देह को बड़ा किया। वैसे श्री कृष्ण अपने देह के साथ कुछ भी कर सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी के रूप में वे ही कृष्ण के रूप संकुचित हो गए, सिकुड़ गए भाव वेश में, प्रेम वेश में, और वे ही श्री कृष्ण यहाँ पर बड़े हो गए। तो जब ऐसे श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण जब थोड़ा सा प्रयास कर रहे थे तो और कालियानाग छोड़ नहीं रहा था, तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपना आकार ही बड़ा किया, और जब आकार बड़ा किया तो कालियानाग के फणों में, कालियानाग के देह में बहुत व्यथा हुई, दुख, दर्द हुआ। और इसलिए व्यथित आत्म भोग, उनके जो शरीर में कालिया को बहुत दर्द हुआ, क्योंकि कृष्ण तो वज्र के समान है, जब उनको वज्र के समान बनना होता है, और जब उनको कोमल बनना होता है तो वो नवनीत माखन की तरह कोमल भी बन जाते हैं। तो ऐसे वज्रवत देह को जब कृष्ण ने बड़ा किया, तो कालिया को बड़ा दुख हुआ, और उसने त्यक्तवा, और उसने तुरंत कृष्ण को त्याग दिया, मतलब छोड़ दिया। और कालिया बड़े ही क्रोध में आकर, कुपितः, बिल्कुल हुंकार ही कर रहा था, जो जैसे सांप करते हैं अपनी जीवा को बाहर निकालकर, जो वो ध्वनि निकालते हैं, उस तरह से बर्ताव करने लगा, अपने होठों को चाटने लगा, और उसके आंखों से अंगारे बरस रहे थे। आप सोचिए, उसकी आंखों से भी विष प्रकट हो रहा था, अंगारे बरस रहे थे, इतना क्रोध कालिया के भीतर अभी भी था। अभी भी कालिया में भक्ति जागृत नहीं हुई है पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार कृष्ण को छोड़ तो दिया, किंतु कृष्ण के समक्ष ही खड़े होकर कालिया नाग कृष्ण को बड़े ही क्रूरता से देख रहा है, बड़ी क्रूरता से देख रहा है। चलिए, कम से कम ये पूतना जैसे राक्षसियों से तो अच्छा ही है, क्योंकि पूतना भले ही आई वो मातृभाव से थी, किंतु जब कृष्ण को उन्होंने देखा, तो उन्होंने भी क्रूरता से ही देखा, और उनको मारने की साजिश उन्होंने रची थी। तो वो थोड़ा प्रिटेंस हुआ, दोगलापन, कि बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। किंतु कालिया बाहर से और अंदर से एक ही है, कि कृष्ण को हराना है, कृष्ण की मृत्यु, या जो भी उनका भाव था। तो इस प्रकार कालिया नाग कृष्ण को बड़े ही क्रोधवश देख रहे हैं, और अपनी जिह्वा से, जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहानम, अपनी जिह्वा से अपने होठों को बार बार ऐसे चाट रहे हैं, और आंखों से उनके अंगारे बरस रहे हैं। और कृष्ण अब क्या कर रहे हैं, कालिया नाग को थकाने के लिए कृष्ण कालिया नाग के चारों ओर सर्कल घूम रहे हैं, स्विमिंग करते करते। ध्यान दीजिए, अभी भी ये यमुना में, कालिया रथ में ही लीला घटित हो रही है। और कृष्ण
एक अच्छे तैराक भी हैं, ही इज अ गुड स्विमर। आप सोच सकते हैं कि कालिया नाग जो वर्षों से, कितने समय से उस हृद में रह रहा था, तो उसको तो ऑफ कोर्स स्विमिंग आती ही होगी कालिया नाग को। कृष्ण कितने अच्छे स्विमर होंगे जो कालिया नाग से पंगा ले रहे हैं, और कालिया नाग उनको पकड़ नहीं पा रहा। तो तो कृष्ण चारों ओर उनके सर्कल कर रहे हैं और काले नाग को थका रहे हैं। और काले नाग भी, जब कृष्ण चारों ओर घूम रहे हैं तो काले नाग की आंखें भी चारों ओर घूम रही हैं, और वो उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अवसरम प्रसमीक्षमाण, कि कैसे मैं कृष्ण को पर झपट्टा मारूं, दबोच लूं और उन्हें डस दूं। हालांकि कृष्ण को अभी उन्होंने डसा ही था, परंतु कृष्ण पर तो कोई असर हुआ ही नहीं बल्कि कृष्ण ने तो उसको चुंबन समझकर, वो तो आनंदित ही हो रहे थे, आ हा हा, एक ब्रजवासी ने मुझे चुंबन प्रदान किया अद्भुत है। तो इस प्रकार काले नाग और कृष्ण के बीच में एक एक प्रॉपर युद्ध तो नहीं बोलेंगे, एक युद्ध समान ही चल रहा है। दोनों साजिश रच रहे हैं कि हम कैसे एक दूसरे को हराएं। तो एवं परिभ्रम हतौ समुन्नतांसम, तो जब ऐसे श्री कृष्ण बार बार जब घूम रहे थे, तो कालिया पूर्ण रूप से थक गया, परिश्रांत हो गया, और उसकी सारी जो शक्ति थी, जो सारा सामर्थ्य था, वो सब नष्ट हो गया। और अब श्री कृष्ण ने क्या किया, अब फाइनली वो समय आ गया। श्री कृष्ण तत्पृथु शिरः सु अधिरूढ़, श्री कृष्ण ने उसके कंधों को, उसके शरीर को नीचे दबाया और जा चढ़े कालियानाग के फणों पर जाकर वो स्थित हो गए, वहां पर वो विराजमान हो गए। पृथु शिरः सु, कालियानाग के जो फण थे वो 1000 फण थे, ऐसा कहा गया है। उनमें मुख्य 101 फण थे कालियानाग के। 1000 फणों में 101 मुख्य फण बताए हैं आचार्यों ने, जो कालियानाग के थे। और वे फण भी कोई छोटे मोटे फण नहीं थे। पृथु, विशाल, बड़े बड़े वो फण थे। आप सोचिए, कृष्ण जिस मस्तक या जिस फण के ऊपर चढ़कर भिन्न भिन्न तरह से नृत्य कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कृष्ण जब चलते हैं उनको, तो उनका चलना भी नाचने के समान होता है। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि। तो जब वो सही में नृत्य करेंगे तो कैसा ही नृत्य करेंगे कितना स्टेज साइज उनको चाहिए रहेगा। तो पृथु शिरः, बड़ा फन, उनका साइज बड़ा था फणों का। तो ऐसे फणों पर विराजमान होकर श्री कृष्ण ने क्या किया, न नर्त, वहां पे उन्होंने अपना नृत्य आरंभ किया। और श्री कृष्ण कैसे हैं, अखिल कलादि गुरु, वे सभी कलाओं में निपुण हैं, और वास्तव में सभी कलाओं के वो गुरु हैं। चाहे वो गायन कला हो, नृत्य की कला हो, लेखन की कला हो, आदि आदि कोई भी कला हो, सभी प्रकार की कलाओं के वही गुरु हैं। इसलिए यदि हम भी कोई कला अर्जित करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमें भगवान के पास जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वो हम पर कृपा करे और हम भी उन कलाओं से युक्त हो सके। तो ऐसे श्री कृष्ण कालिया के फणों पर अब नृत्य कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत नृत्य कर रहे हैं, ऐसा अद्भुत नृत्य वहां चल रहा है कि तदीय गंधर्व सिद्धम मुनि चारण देव बध्वः, कि वहां पर जब नृत्य आरंभ हुआ ही, तो स्वर्ग लोकों से, उच्च लोकों से देव, गंधर्व, सिद्ध, मुनि, चारण आदि आदि सभी वहां पर एक एक करके उपस्थित हो गए। और वे सिर्फ वहां पर तालियां नहीं बजा रहे हैं कि वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वे सब आके उसमें सहयोग दे रहे हैं। वो उस नृत्य को सपोर्ट करने के लिए बहुत सुंदर रूप से गायन कर रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। और इस प्रकार से एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, एक ऐसा गीत बज रहा है जिसकी ध्वनि पर श्री कृष्ण अपनी पायल की छंकार करते हुए नृत्य कर रहे हैं। और ऐसी अद्भुत अद्भुत मुद्राओं में श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, जिनको देखने मात्र से सारे क्लासिकल डांस, हिप हॉप डांस, ये डांस, वो डांस सब फेल है। ऐसा अद्भुत नृत्य
जैसे ही श्री कृष्ण ने एक चरण की थाप कालियानाग के ऊपर शुरू की नृत्य की, वैसे ही जो भी देवी देवता, जो भी उच्च लोकों में जन थे, सब अपने कार्य को छोड़कर तुरंत वायु की गति से भी तीव्र गति में वहां पर उपस्थित हो गए, क्योंकि वो एक भी क्षण स्किप या मिस नहीं करना चाहते थे। देखिए, वैसे तो कभी कभी गोपियां श्री कृष्ण को उल्लू बनाती थी कि कृष्ण कृष्ण तुम्हें माखन चाहिए, हाँ चाहिए, तो चलो नृत्य करो। इस प्रकार की लीलाएं होती थी जहां पर कृष्ण बड़े संकोचित संकुचित भाव से नृत्य का प्रदर्शन करते थे। किंतु आज भगवान संपूर्ण भाव से, बिल्कुल भी संकोचित भाव से नहीं, अप, अपनी कला, अपने नृत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। और जहां तक मेरी समझ है, श्री कृष्ण की प्रकट लीला में वो एक ही बार ऐसा अवसर हुआ जहां पर श्री कृष्ण प्रॉपर रूप से अपने नृत्य कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसको कैसे कोई मिस कर सकता है? कैसे कोई मिस? हमारे इस्कॉन संस्था में कब जब कोई एक अच्छे कीर्तनकार कीर्तन करते हैं, या इस तरह की कुछ एक परफॉर्मेंस होती है, तो हम बड़े उत्साहित होके जाते हैं, भाग लेते हैं। तो ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, जीवन में एक बार वाली बात थी। तो कैसे मिस करते? तो जो जैसे भी था वैसे ही वे आ गए। और वास्तविकता में तो देवता हमेशा तैयार रहते हैं प्रतिदिन, हर एक क्षण तैयार रहते हैं कि कब कुछ ऐसी घटना घट जाए कि हमें तुरंत जाना पड़े। इसलिए वो हमेशा खुद भी तैयार रहते हैं, आरती पूजा की थाली सामग्री तैयार रखते हैं, पुष्प आदि तैयार रखते हैं कि कब भगवान पर हमें पुष्प बरसाने हो। जैसे हम शबरी माता के बारे में सुनते हैं रामायण में, कि माता शबरी प्रतिदिन वर्षों तक बेर इकट्ठे करती थी, मार्ग सजाती थी, सफाई करती थी, आदि आदि, कि कब किसी भी एक दिन श्री राम आ सकते हैं। वैसा ही कुछ भाव देवताओं का भी होता है कि कभी भी भगवान किसी भी लोक में, किसी भी जगत में, किसी भी अवतार के रूप में कोई भी लीला कर सकते हैं, और हमारा जाना कभी भी हो सकता है। इसलिए वे हमेशा सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं, और अपनी सामग्री हमेशा इकट्ठा रखते हैं। तभी तो इतनी शीघ्र रूप से आ सकते हैं। वरना आप सोचो, अब यहाँ नृत्य चालू हुआ, अब इंद्र शची को कहे कि शची जाओ पुष्प तोड़ के लाओ। अब शची पुष्प तोड़ के लाएंगी तो इतने में तो डांस परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी फिर पति पत्नी में लड़ाई होंगी कि तुम्हारी वजह से लीला छूट गई। वो कहेंगे नहीं, तुम्हारी वजह से लीला छूट गई तो ऐसा नहीं है, देवता बहुत निपुण है, इसलिए वो हमेशा ही तैयार रहते हैं। इसलिए जब भगवान ने नृत्य पहला पद चाप किया, तभी सारे देवता वहां उपस्थित हो गए, और उन्होंने न सिर्फ उस परफॉर्मेंस, उस कला का मनोरंजन या उसका आनंद लिया, उसमें भागीदारी भी दी, उसमें सेवा भी प्रदान की, उसमें गीत वाद्य यंत्र आदि बजाकर, मृदंग बजाया, वाद्य बजाए, कई एक प्रकार के वाद्य यंत्र के साथ उन्होंने वो सेवा संपन्न की। और उन देवताओं की बीट्स पर, ताल पर, श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर रूप से अलग अलग मुद्राओं में वहां नृत्य किया। वैसे भगवान शिव जो नटराज कहलाते हैं, नटराज, नटों में राजा, जिनका नृत्य अद्भुत है, विशेष रूप से तांडव नृत्य, तो जन समाज में शिव जी प्रसिद्ध हैं नृत्य के लिए। किंतु उनके भी जो उद्गम है, उनके भी जो गुरु हैं, सर्व कला गुरु, अखिल कला गुरु, वे श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण नटराज के भी राजा हैं, और उन्होंने ऐसी नृत्य कला का प्रदर्शन वहां आरंभ किया, और बहुत सुंदर रूप से सभी ब्रजवासी भी जय हो, हरि बोल, राधे श्याम करने लगे, और बड़े ही प्रसन्न हो गए। मानिए एक ऐसी हवा चली कि सारे मृत प्राणी पुनः जीवित हो गए, सब अचेत प्राणी सचेत हो गए। जब जैसे ही श्री कृष्ण बाहर निकले काले नाग के फणों पर विराजमान होकर, तो सभी बहुत प्रसन्न हुए, और सब ध्वनि करने लगे, जय घोष करने लगे, और ऊपर देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, गायन वाद्य कर रहे हैं, और इस प्रकार बहुत एक सुंदर रूप से श्री कृष्ण वहां पर नृत्य कर रहे हैं। और भगवान की स्टेज क्या है, मंच क्या है? कालिया नाग के फण। अच्छा, कालिया नाग के एक तो फण नहीं है, हजारों फण है, जिसमें मुख्य 101 है। तो श्री कृष्ण सिर्फ
एक ही फन पर स्थित होकर डांस नहीं कर रहे हैं, वो बारी बारी से अलग अलग फनों पर जंप करते हुए वो अपने नृत्य को कर रहे हैं। तो इसलिए कहा है कि जब जब कालिया नाग कोई दूसरा फन उठाता कृष्ण को डसने के लिए, तो कृष्ण तुरंत उसके ऊपर चढ़ जाते, उसको दबा देते और वहां पर नृत्य करने लगते। फिर कालीनाग तीसरा कोई फन उठाता कृष्ण पर वार करने के लिए, काटने के लिए, तो कृष्ण छलांग लगाते और उस पर चढ़ जाते, फिर उस पर नृत्य करते। तो इस प्रकार एक के बाद एक शतैक शीर्षणः, 101 सिरों पर भगवान मुख्य रूप से विराजमान हुए और उन्होंने वो नृत्य कला का प्रदर्शन किया। अब 101 सिरों पर भगवान ने, फणों पर भगवान ने जब नृत्य किया होगा तो कितनी दीर्घ, कितना लंबे समय तक वो नृत्य चला होगा। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान ने यदि मान लीजिए 1 घंटे का दुख सबको प्रदान किया, तो भगवान ने 10 घंटे का सुख भी प्रदान किया साथ में। जिसके बाद सभी ब्रजवासी सब कुछ भूल गए कि क्या हुआ था, वो पुनः आनंद कुंड में डूब गए, मग्न हो गए। इस प्रकार भगवान के अंघ्रि पात से भगवान बार बार जब अपने चरण से आ, काले नाग के मस्तक पर, फणों पर अपना चरण रख रहे थे, तो उससे एक वार हो रहा था, एक चोट जैसी लग रही थी कालिया को, और उनके मस्तक पे खून निकलने लगा, और उनके मुख से, उनकी नासिका से, कालिया के नाक से, मुख से खून की उल्टियां होने लगी। तो आचार्य बताते हैं इस समय कालिया का जो विष है वो संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है शरीर में, क्योंकि पहले वही काले नाग के मुख से क्या निकल रहा था, विष निकल रहा था। अब वो विष समाप्त हो गया, इसलिए अब रक्त निकल रहा है। तो नाक से निकल रहा है, मुख से निकल रहा है, और इस प्रकार वो खून की उल्टियां कर रहा है। और श्री कृष्ण ने उसको बहुत ही अच्छे रूप से यहाँ पर एक शिक्षा प्रदान की। वैसे समय नहीं है बताने का, पर बताए बिना रहा भी नहीं जा रहा। अब यहाँ पे कोई जो अहिंसा परमो धर्म चिल्लाते रहते हैं, वो कहेंगे कि अरे कैसे भगवान है आपके, ये तो हिंसा कर रहे हैं, देखो इनकी वजह से खून निकल गया, खून खून, कैसे प्रभु हैं आपके, कैसे ईश्वर हैं। तो एक समय क्या हुआ, एक कहीं बुद्ध प्रदेश में जहाँ बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार है, अ, तो वहाँ इस्कॉन का सेंटर थे, इस्कॉन का एक सेंटर था, मंदिर था। तो एक बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाला एक व्यक्ति वहां पर इस्कॉन केंद्र में आए, और वहां के ऑफिस में जाकर बैठ गए, जो अध्यक्ष का ऑफिस था, टेम्पल प्रेसिडेंट का। तो जो बुद्ध के जो बुद्धिस्ट होते हैं वो नॉन वायलेंस, अहिंसा में विश्वास करते हैं, ठीक है। तो अभी जब वो आए तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है, और वो तस्वीर किसकी थी, नरसिंह भगवान की थी। ऐसे नरसिंह भगवान जो दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, आपने, हम इस्कॉन में प्रसिद्ध है वो पेंटिंग, जो स्वरूप है, नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु ऐसे चीर रहे हैं और प्रहलाद महाराज माला लेके ऐसे खड़े हैं। तो जैसे ही वो बुद्धिस्ट जो अहिंसा को मानने वाला है उस ऑफिस में बैठा, तो उसने काफी देर तक उस चित्र को देखा। तो कुछ समय बाद वो अध्यक्ष आए, बैठे, तो उन्होंने कहा कि हाँ बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें। तो बुद्धिस्ट अपना काम तो भूल गया, उसने कहा कि ये चित्र कैसा चित्र है, कौन है इस चित्र में। उनको कोई आइडिया नहीं है ये कौन है, कि आधा शेर आधा इंसान, ये कौन है। तो भक्त ने कहा कि ये हमारे प्रभु हैं, ये हमारे इष्ट हैं, ये हमारे भगवान हैं, नरसिंह भगवान। उसने कहा चलो ठीक है। तो उसने कहा कि ये कर क्या रहे हैं। तो भक्त ने कहा कि ये एक राक्षस है हिरण्यकशिपु, जो एक राजा भी था, ये उसका वध कर रहे हैं अपने ही नाखूनों से, उसका पेट चीर दिया, आंतें बाहर निकाल दी, इत्यादि इत्यादि। तो अब जो वो बुद्धिस्ट था जो अहिंसा में विश्वास करता है, उसके लिए तो ये हिंसा है। तो अब उसका जो दिमाग है, जो बुद्धि है, वो चकरा गई। अब वो थोड़ा विचलित हो गया। तो उसने कहा कि चलो ये तो ठीक है, कह रहे ये बच्चा कौन है, कह रहे ये प्रहलाद महाराज है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है।
तो भक्त ने कहा कि ये इस राजा का बेटा है। तो उसने कहा कि फिर इसके हाथ में माला क्यों है फूलों की? फिर भक्त ने कहा कि ये माला भगवान को पहनाएगा। वो और विचलित हो गया कि वो बच्चा उस व्यक्ति को माला पहनाएगा जो व्यक्ति उसके पिता को मार रहा है। तो सबसे पहले तो हिंसा उसको समझ नहीं आई। दूसरा, वो बालक, वो उसको पूरा समझ ही नहीं आया और वो वहां से भाग गया। तो इस प्रकार जो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म करते हैं, वो भगवान की इन लीलाओं को शायद इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाए जितना कि भक्त कर पाएंगे। और इसका कारण भी है जो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ? इस प्रकार कालिया नाग जो है वो पूर्ण रूप से हम्म, थक गया। रक्त ही रक्त बह रहा है उसके अंगों से। और उसके आंखों से भी, हर एक अंग से उनके रक्त बह रहा है। और फिर अब क्या होता है, सभी जो देवता हैं वे भगवान पर पुष्प वृष्टि करते हैं और भगवान का पूजन करते हैं इस स्थिति में। और भगवान ने बहुत सुंदर रूप से तांडव किया जो हमने चर्चा की ही। और सारा जो कालियानाग का जो घमंड था चूर चूर कर दिया। और ऐसा जब हुआ, जब कालियानाग का सामर्थ्य, उसका अभिमान जब नष्ट हुआ, तो क्या हुआ? स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तम तमरणम मनसा जगाम। इस समय कालियानाग ने श्री कृष्ण की मन से शरणागति स्वीकार की, क्योंकि अब वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है। उसके भीतर कोई भी विष नहीं बचा। श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श के कारण, ऐसा स्पर्श जिसको पाने के लिए माता लक्ष्मी तपस्या करती हैं, जिसको पाने के लिए गोपियां भी अपने गोपी गीत में कहती रहती हैं कि चरण पंकजम शंतमम चते, कि चरणों को हमें दें, हम पर रखें। ऐसे चरण जो बहुत दुर्लभ हैं, जिस चरणों के नख की कांति तक पहुंचना भी बहुत दुर्लभ है, जिन चरणों के नखों की कांति को स्पर्श करना, उन तक पहुंचना भी दुर्लभ है, वे साक्षात भगवान के चरण कमल आज कालियानाग के मस्तिष्क पर विराजमान हुए। तो कितने धन्य है कालिया, जो इतने दुर्लभ सर्वोत्कृष्ट भगवान के श्री चरण कमलों का स्पर्श उनको आज आज प्राप्त हुआ। तो उनका शुद्धिकरण तो होना ही था, क्यों नहीं होना था? तो इसलिए स्मृत्वा, अब उनको सब स्मरण हुआ। आचार्य बताते हैं कि कई बारी जो कालिया नाग की जो पत्नियां थी, नाग पत्नी, वे बार बार पुनः कई बारी कालिया को समझा चुकी थी कि तुम कृष्ण की शरण स्वीकार करो, कृष्ण की शरण स्वीकार करो। किंतु कालिया अपने घमंड में कभी भी कृष्ण की शरणागति स्वीकार नहीं कर पाता था। किंतु आज जब ये घटना घट रही है तो उसको स्मृत्वा, उसको सब स्मरण हो आया जो भी उसकी पत्नियों ने कहा था कि हाँ हाँ हमारी पत्नियां सही कह रही थी। तो इसलिए कभी कभी बात मान लेनी चाहिए। एक दूसरों की, पति पत्नियों में या जैसे भी जो भी संबंध हो। वरना मुश्किल समय में स्मृत्वा हमें ध्यान आता है, अरे ऐसा तो कहा था, काश मैंने मान लिया होता। तो कालिया नाग अभी यहाँ शरणागत होते हैं और भगवान को मन ही मन नमन करते हैं, उनकी शरणागति को स्वीकार करते हैं। कृष्णस्य गर्भ जगतोऽतिभरावसन्नम् पार्ष्णी प्रहार परिरुग्ण फणात पत्रम् दृष्ट्वा हिमाद्यमुपसेदुरमुष्य पत्न्यः आर्ताः श्लथत् वसनभूषण केशबन्धः। तो जब श्री कृष्ण अभी फणों के ऊपर ही विराजमान है और कृष्ण अपना नृत्य रोक नहीं रहे, और कालिया को बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। हालांकि पीड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण विराजमान है तो वो तो धन्य होने वाली बात है, किंतु फिर भी
प्रैक्टिकली स्पीकिंग कालिया को बहुत पीड़ा हो रही है, रक्त ही रक्त बह रहा है, उसके अब शरीर में कोई भी जान नहीं बची है, शक्ति नहीं बची है। तो अब कालिया नाग की पत्नियों ने दूर से देखा कि हमारे पति संकट में है, और उन्होंने उनके चेहरे को देखकर यह भी अनुमान लगाया कि अब इनका घमंड दूर हो चुका है। वास्तव में वो भी अपने पति से दुखी थी। कालिया नाग की जो पत्नियां हैं वो अपने पति से दुखी थी, कालिया के घमंड से, उनके अहंकार से। क्योंकि कालिया अपने पत्नियों को भी ज्यादा भाव नहीं देता था, वो उसका घमंड अपने संबंधों में भी वो प्रकट करता ही रहता था। ऐसा हम देखते हैं समाज में, जब प्राइड, गर्व, घमंड, अहंकार, जब ये सारी वस्तुएं, भाव जब भीतर आ जाते हैं, तो ये हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में, हर एक व्यक्ति के साथ वो व्यक्ति प्रदर्शित करता है। चाहे वो संबंध हो या औपचारिक संबंध हो, कुछ भी हो, हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से वे सब भाव प्रकट हो ही जाते हैं, जिससे संबंध खराब होते हैं। तो काले नाग की पत्नियां वास्तव में आचार्य बताते हैं, वे तो सोच ही रही थी एक समय पे कि अच्छा है कि कृष्ण इसको मार दे। ऐसा कुछ भाव था उनके भीतर, क्योंकि इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, अच्छा है कि इसका आज हरि बोल हो जाए, तिरोधान हो जाए। किंतु जब उन्होंने देखा काले नाग के चेहरे से कि अब इसका अहंकार दूर हो चुका है और अब ये भगवान के शरणागत हो चुका है, तब तुरंत ही अपने पति की, अपने भक्त पति की रक्षा के लिए, भक्त कालिय की रक्षा के लिए, जो सारी नाग पत्नियां हैं वो कृष्ण के पास आती हैं। तो वास्तव में सभी जो पत्नियां थी वो अपने अपने कार्यों में लगी थी, कोई कुकिंग कर रही होगी, कोई कुछ कर रही होगी, तो सब अस्त व्यस्त थी। किसी ने सही से वस्त्र धारण नहीं किए थे, केश, अब सांपों के केश कैसे होते हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर उनके वो मूर्तिमान स्वरूप होंगे, तभी यहाँ पे केश लिखा है ना, केश, आभूषण, उनके वस्त्र आदि। तो इस पे थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी। जो भी है, अब सांपों के केश इमेजिन करेंगे तो थोड़ा फनी लगेगा कि सांपों के केश हैं, बाल हैं, तो मूर्तिमान स्वरूप में ही आए होंगे। तो सब जैसे भी अवस्था में थे वे वहां पर आ गई, और उन्होंने बड़े दुखी होकर और शरणागत भाव से भगवान से आ, भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़े। अब देखिए हाथ भी जुड़वाए हैं, अब सांपों के तो हाथ नहीं होते, कृतांजलि। तो अवश्य ही वे आ, स्वरूप अपने मूर्तिमान स्वरूप में ही वहां आई होंगी, और उन्होंने शरणागत भाव से भगवान को ये जो भाव है वो प्रकट किए, प्रार्थनाएं प्रकट की। तो कुछ 19-20 श्लोकों में अपने प्रार्थनाओं को यहाँ अर्पित किया। तो नाग पत्नियां ऊंचू। उम्मीद है अभी तक हम समझते आ रहे हैं कि क्या, कैसे कथा का क्रम चल रहा है। न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् तवावतारः खलनिग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टे धत्से दमं फलमेवानुशंसन। तो नाग पत्नियां भगवान की भक्त थी, ऐसा आचार्य समझाते हैं, पहले से ही भक्त थी वो नागों की, नाग की पत्नियां, किंतु फिर भी वे भक्त थी भगवान की। और जिस प्रकार की स्तुति वो कर रही हैं, क्या उच्च स्तर का ज्ञान उन सबको था, नाग होने के बावजूद भी। तो इससे हम समझ सकते हैं जो वैदिक ज्ञान है वो वास्तव में सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, वो या फिर उच्च लोकों तक ही सीमित नहीं है। नाग जो कि निम्न लोकों में रहते हैं, वहां तक भी वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार है, तभी तो उनको ज्ञान है। तो क्या कहती हैं कि हे प्रभु, आपका जो अवतार है, आपका जो प्राकट्य है, वो अवश्य ही दुष्टों के निग्रह के लिए, उनके संयमों के लिए हुआ है, उनको उनको नष्ट करने के लिए हुआ है। और आपने जो हमारे पति को ये जो दंड दिया है वो बिल्कुल उचित है। हम तो कहते हैं दो और मारो। दो और मारिए।
बिल्कुल उचित है। न्यायो ही दंड, जो दंड आपने दिया है आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल उचित है। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। और दोष इसलिए भी नहीं है क्योंकि चाहे वो आपका खुद का बालक हो या शत्रु हो, आप दोनों को ही समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए जो आप अपने शत्रुओं को भी जो दंड प्रदान करते हैं, वास्तव में वो उनके हित के लिए ही होता है। वो उनके हित के लिए ही होता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं जिसको दंड दिया, या तो उसको मुक्ति तो प्राप्त हुई ही हुई है, और उससे अधिक ही प्राप्त हुआ है, उससे कम नहीं। तो इसलिए रिपोह सुतानाम, आप अपने सुत बच्चे को या अपने शत्रुओं को हमेशा समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए आप दंड भी देते हैं तो उसका जो फल है वो शुभ ही होता है, उसमें श्रेयस ही होता है, उसमें कोई दुख वाली बात होती ही नहीं है। बहुत सुंदर रूप से ये प्रार्थनाएं हैं। इवन कालिया नाग भी जो 3-4 श्लोकों में जो प्रार्थना रखेंगे वो भी बहुत सुंदर है। अनुग्रहोयम, आपका ये जो दंड है, जो आपने दंडित किया कालिया को, हमारे पति देव को, वास्तव में अयम अनुग्रह, ये आपकी कृपा है, ये आपकी करुणा है। करुणा इसलिए भी है, कई कारण है करुणा के। क्योंकि कालिया नाग हालांकि व्रज में वास कर रहा था, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हालांकि कालिया नाग व्रज में वास कर रहा था कई युगों से, किंतु वो व्रज में रहते रहते व्रजवासियों के प्रति अपराध कर रहा था, वो धाम के प्रति अपराध कर रहा था, जो कोई सामान्य पाप नहीं है, जो कि एक महापाप है, जो अपराध स्वरूप है। तो यदि इसका जीवन यूं ही बना रहता, यदि ये कालिया ह्रद में यूं ही बना रहता, तो इसके जो ये अपराध हैं ये और अधिक बढ़ते ही रहते, ये कभी रुकता ही नहीं, और इसकी अधोगति तो निश्चित ही होती। इसलिए आपने आज इसको दंड देकर इसकी अधोगति से इसको बचा लिया। ये आपकी कृपा ही है, करुणा ही है। हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए, विशेष रूप से जब हम धाम में निवास करते हैं, या हम जब मंदिरों में भी जाते हैं रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे मंदिर भी हमारे धाम ही है। तो हम वहां जाकर, वहां रहकर, विशेष रूप से वहां के स्थानीय जो लोग होते हैं उनको कष्ट न पहुंचाएं, किसी भी प्रकार से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। वरना फिर कृष्ण को हमारे हमारा भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हमारा इतना बड़ा मस्तक भी नहीं है कि हमारे ऊपर चढ़कर नृत्य करे। इतना बड़ा तो सौभाग्य नहीं है। सोचिए, जो सौभाग्य भगवान राम ने हनुमान जी को दिया था, हनुमान जी के ऊपर वो चढ़े, लक्ष्मण जी, राम जी, या भगवान विष्णु गरुड़ जी को वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण गरुड़ जी के ऊपर वे आवागमन आवागमन करते हैं। वो बात, वो अनुग्रह श्री कृष्ण ने कालिया के ऊपर किया। अपने चरणों का स्पर्श, सोचिए, भूमि तक तरसती है, जो भूमि निरंतर कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त करती ही थी, करती ही है, जब एक क्षण के लिए भी वो चरणों का स्पर्श हट जाता था तो भूमि क्रंदन करने लगती थी कि मुझे वो चाहिए, चाहिए, उसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। उन चरणों का स्पर्श श्री कृष्ण ने अ, कालिया को प्रदान किया। तो पक्का इसमें तो अनुग्रह है, इसमें अनुग्रह की बात नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कालिया नाग की जो पत्नियां हैं, अप्रत्यक्ष रूप में, इनडायरेक्टली, थोड़ी ईर्ष्या से ग्रसित हो चुकी हैं, क्योंकि उनको तो चरण स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ। उनके पति को प्राप्त हुआ। हालांकि पति पत्नी अर्धांगिनी, अर्धांग कहलाते हैं, किंतु जब भगवान के चरणों की स्पर्श की बात हो तो भूल गए अर्धांग और ये सब। हमें तो चाहिए, स्वयं हमें चाहिए। तो इसलिए अयम अनुग्रह, ये वास्तव में आपकी कृपा ही है, जो बस ऊपर से हमें दंड के स्वरूप में प्रतीत हो रहा है, पर आपका अ, अनुग्रह ही ही है ये। और आपने जो इस पे क्रोध किया वो भी आपकी कृपा ही है, ऐसा हम सब मानते हैं, इसमें कोई दोष आपका नहीं है। तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वम,
हे प्रभु, हमें नहीं पता थी कि इस कालिया ने कौन कौन सी तपस्याएं पूर्व जन्म में की हैं। तेपुस तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्य। अवश्य ही इस कालिया नाग ने सारी तपस्याएं संपन्न की होंगी, सारे प्रकार के होम आदि यज्ञ आदि संपन्न किए होंगे, सभी तीर्थों में स्नान किया होगा, सभी मंत्र आदि का जप किया होगा, तब इतनी सुकृति, इतने पुण्य राशि का समूह लेकर उसके फलस्वरूप आज इसको आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। अवश्य ही सुतप्तम, बहुत सुंदर रूप से तपस्या की होगी इस कालिया ने पूर्व जन्मों में। सुतप्तम, सुंदर रूप से तपस्या की होगी, और इसी कारण से आपके चरणों का स्पर्श हुआ, इसका अभिमान नष्ट हुआ, और ये आज दूसरों को मान दे रहा है, सबको प्रभु प्रभु करके सब बोल रहा है, माता माता करके बोल रहा है। हमें भी जब देख रहे हैं तो गुस्से से नहीं देख रहा। पहले जब कालिया हमें देखता था तो बिल्कुल टेढ़ी आंखों से, डरावनी आंखों से देखता था, किंतु आज जब ये बिल्कुल ऐसे पलकें उठा उठा के हमारी तरफ देख रहा है, हम कि हे पत्नियों मेरी रक्षा करो, इस भाव से, तो बिल्कुल विनम्र भाव से देख रहे हैं, हे प्रभु हमने अपने पति को कभी ऐसा नहीं देखा था। तो अभी आप भगवान के पास मत जाइएगा कि हम अपने पतियों को भी ऐसा बना दें। तो मान देना निरस्त माने न, और आज आप इससे तुष्ट हो गए। यथा यतः भगवान तुष्यति, आज आप इस काल्य से संतुष्ट हो चुके हैं, तो अवश्य ही सुतप्तम तपः अनेन पूर्वम, अवश्य ही पूर्व जन्मों में इसने अनेक तपस्या आदि की होंगी, जिसके फलस्वरूप ये सब आज सिद्ध हो चुका है। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः, यद्वाङ्क्षया श्रीर्ललच ललनाचरतपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। अब कालिया हृद यमुना के एक तरफ है, और यमुना की दूसरी तरफ ही बेलवन है, जहाँ पे लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं। तो नागपत्नियां कह रही हैं कि प्रभु, हमें नहीं पता कि किसका प्रभाव है जो कालिया को आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ। आपके चरणों की रेणु ही नहीं, साक्षात आपके चरण ही स्थापित हो गए। वो चरण जिसको पाने के लिए लक्ष्मी देवी भी वहीं बाजू में, देखिए देखिए वो सामने लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं। श्री ललना आचरत तपह, पर उनको भी आज तक वो प्राप्त नहीं हो पाया जो आज कालिया नाग को आपने बड़े ही सुलभता से प्रदान कर दिया। और सिर्फ प्रदान ही नहीं किया, आपने कई मुहूर्तों तक उन चरणों के माध्यम से, उन फणों के ऊपर आपने नृत्य भी किया। चरण रखना एक अलग बात है कि हाँ 2 सेकंड के लिए रखा, एक क्षण के लिए रखा, किंतु आपने काफी देर तक, दीर्घ समय तक उन चरणों को स्थापित किया और वहां पर नृत्य लीला संपन्न की। तो हम तो धन्य हो गए कि हमें ऐसे पति आज प्राप्त हुए हैं। धन्य हो गए। आप तो हमारे वास्तविक पति हैं ही प्रभु, किंतु कालिया नाग को भी इस प्रकार अपना स्पर्श प्रदान करके आपने उन्हें वास्तव में आज हमारा पति या पति स्वरूप में हमें प्रदान किया, तो हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, आदि आदि। फिर कहते हैं कि जो भी आपके चरणों का आश्रय लेते हैं, जिनको भी आपके चरणों का आश्रय स्वीकार होता है, प्राप्त होता है, उनको इस विश्व में, संसार में किसी भी उपलब्धि की वांछा, वासना नहीं होती। न नाक पृष्ठम, न उन्हें देवलोक चाहिए, न पृथ्वी में लोक चाहिए, न ब्रह्मा की उपाधि चाहिए, न उन्हें कोई योग सिद्धि चाहिए, न उन्हें मोक्ष चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रसन्नता चाहिए, सिर्फ आप प्रसन्न हो, यही भावना होती है जिनको आपके चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ है। अब तदेश नाथाप दुराप मन्यस्तमो जनि क्रोध वशोप्यहीशः। हे प्रभु, कालिय तमोगुण रूपी देह में विराजमान है। जो जो सर्प का शरीर है वो तमोगुणी शरीर है, तमोगुणी योनि है, और उसमें क्रोध ही क्रोध है, उस योनि में अधिक क्रोध होता है। तो आपकी कृपा से ही जो अन्य द्वारा अप्राप्य है, वह कालिया ने आज प्राप्त कर लिया है। तो अवश्य
ये आपकी ही इच्छा है, आपकी ही करुणा है, और इसमें कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप स्वेच्छावशात किसी पर भी अपनी करुणा बरसा सकते हैं। आपको कोई रीजन नहीं चाहिए किसी पे अपनी करुणा बरसाने के लिए, आप किसी पर भी अपना करुणा बरसा सकते हैं। तो अवश्य ही आपकी अहेतु की कृपा ही कारण है, जो आपके चरणों का स्पर्श, आपके अंगों का स्पर्श। सोचिए कालियानाग कितने महान भक्त हुए, चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, भगवान का आलिंगन प्राप्त हुआ, भगवान का चुंबन उन्होंने प्रदान किया। जो अंग स्पर्श की कामना गोपियां करती हैं, चुंबन, अंग स्पर्श, चरण स्पर्श, हालांकि ठीक है, रस में भेद है, वो माधुर्य रस है, यहाँ पर एक अलग प्रकार का रस है कालिय का। परंतु ऊपर ऊपर से अगर हम देखें, बाहरी स्तर से, वो जो क्रियाएं हैं जिनके लिए गोपियां भी तरसती हैं, जो सबसे महान भक्त हैं, वो कालिय को प्रदान किया भगवान ने। कितने महान हमारे पति हैं, तो नाग पत्नियां बड़ी प्रसन्न है, वास्तव में बड़ी ही प्रसन्न है। और अब 39वें श्लोक से 50वें श्लोक तक जो नाग पत्नियां हैं, वे भगवान की भगवान को प्रणाम करती हैं, भगवान के अलग अलग नामों का उच्चारण करके, भगवान के अलग अलग गुणों का उच्चारण करके। और विशेष रूप से जो ये जो 11-12 श्लोक हैं, 39 से 50 तक, इसमें विशेष रूप से नागपत्नियां वर्णन करती हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार विश्व की रचना करते हैं। तो सृष्टियात्मक स्तुतियां हैं, भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। हम ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं जो महात्मा हैं, जो परम पुरुष हैं, जो परमात्मा स्वरूप में, आदि आदि स्वरूपों में विराजमान है। इस प्रकार अ, हम इन श्लोकों में अभी नहीं जा रहे, क्योंकि ये काफी सैद्धांतिक हो जाएंगे समय के अनुसार। तो श्लोक नंबर 39 से लेके 39 से लेके श्लोक नंबर 50 तक, 50 तक, जो नाग पत्नियां हैं, वो भगवान को प्रणाम करती हैं, उनके अलग अलग नाम रूप गुणों का वर्णन करते हुए, ऐश्वर्य भाव में, माधुर्य भाव में नहीं। तो इनको आप स्वयं एक बार अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा डिटेल में भी आप जान पाएंगे। अब अब पुनः पॉइंट पे आती है। क्या? अपराधः सकृद्भर्त्रा सोढव्यः स्वप्रजा कृतः। हे प्रभु, जब एक सुपीरियर, एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, और यदि उसके अंडर में, उसके नीचे उसके बच्चे हों, शिष्य हों, या उसके अधीन कोई भी जन हो, यदि उनसे कभी कभी भूल भी यदि हो जाए, तो वरिष्ठ व्यक्ति का क्या अधिकार, क्या धर्म बनता है कि सोढव्य, कि वो उसको सहन करे, और शंतु मरहसी, और उसको माफ करे। इनडायरेक्टली वो भगवान से कह रही हैं कि अब कालिया आपका भक्त है, शरणागत है, आप कृपया हमारे पति की इस भूल को क्षमा करें। आगे से हम विश्वास दिलाती हैं कि कभी ऐसी भूल नहीं होगी, हम गारंटी लेते हैं। तो आप कृपया हमारे पति को क्षमा करें, जिसने इस प्रकार से आपको कष्ट पहुंचाया, आपके धाम को, आपके लोगों को कष्ट पहुंचाया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कभी भी आपको हमसे या हमारे पति देव से ये शिकायत नहीं मिलेगी। किंतु आपका धर्म है कि आप कम से कम एक बार क्षमा करें, और वास्तव में गलती को क्षमा करना चाहिए। सेकंड चांस तो हमेशा बनता है, सेकंड क्या, थर्ड फोर्थ चांस भी बनता है। किंतु अगर कोई, किसी की आदत ही हो जाए उन चीजों को दोहराने की, फिर तो कार्रवाई बनती है, फिर तो साम दाम से काम नहीं चलेगा, फिर तो दंड देना ही पड़ेगा। तो इसलिए नागपत्नियां प्रार्थना कर रही हैं, फिर आगे क्या कहती हैं? अनुगृहिष्व भगवन् प्राणांस त्यजति पन्नगः,
स्त्रीणाम नः साधु शोच्याना पति ही प्राण प्रदीयताम। तो अभी भी भगवान कालिया के ऊपर ही विराजमान है, अपना बांसुरी बजा रहे हैं और नृत्य सा ही कर रहे हैं। तो अब नाग पत्नियों ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, कृपया हमारे पति को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, उसके प्राणों को बख्श दीजिए और कृपा करें, अनुग्रहणीश्व। तो इस तरह जब नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, तो भगवान ने कालिया नाग के फणों से एक कूद लगाई, छलांग लगाई, और वो कालिया नाग और नाग पत्नियों के समक्ष जाकर एक जगह पर स्थित हो गए, वहां विराजमान हो गए, खड़े हो गए। जब ये वाला श्लोक नाग पत्नियों ने कहा, जब उनसे प्रार्थना की कि आप छोड़ दें, प्राण प्रदीयता, तो विधेहि ते किंकरीणाम अनुष्ठेयम तवाज्ञया। तो अब नाग पत्नियां कहती हैं, हे प्रभु, हम सब आपकी दासियां हैं। और वास्तव में वो सही में भगवान की बहुत सुंदर भक्त थी। हम आपकी दासियां हैं, किंकरी हैं। आप जैसी आज्ञा देंगे हमें, हम वैसा करेंगे, या हम सब मिलकर उसको करेंगे। हम एक सुंदर गृहस्थ के रूप में अपना जीवन यापन करेंगे, क्योंकि गृहस्थ ही तो थे, नाग गृहस्थ। कालिया पति, नाग पत्नियां पत्नियां, वो तो गृहस्थी था, अभी तक उनका गृह मेधी वाला दृश्य चल रहा था। तो वो कहते हैं कि अब आप आज्ञा दें और हम एक सुंदर गृहस्थ जीवन को निभाएंगे और आपके आपका भजन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपका भजन करेंगे और किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो आप कृपया आ, हमें आज्ञा दें, हमारा मार्गदर्शन करें कि अब हम इसके आगे क्या करें। इस प्रकार इत्थम स नाग पत्नी भी भगवान समभिष्टुतः, भगवान की जो स्तुतियां हुई नाग पत्नियों द्वारा, और अनंतरम जो कालिया नाग थे, जो बिल्कुल जिनकी शक्ति शक्ति क्षीण हो चुकी थी, उनमें अब कुछ ऊर्जा पुनः वापस आने लगी, और वो शरणागत भाव तो उनका बन ही चुका था। तो अब कालिया नाग भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, नतमस्तक होकर खड़े हैं, और उनका हृदय, उनका मन पूर्ण रूप से पछतावे में भरा हुआ है, ग्लानि से भरा हुआ है, पश्चाताप से भरा हुआ है। क्योंकि उन्होंने जस्ट अभी अभी कुछ क्षणों पहले ही कृष्ण को मारने की साजिश की, मारने की साजिश ही नहीं, मारने का प्रयत्न भी किया, उद्यम भी किया। तो आप सोचिए, जो हमारे इष्ट हैं, हम उनको ही मारना चाहे, कितना बड़ा अपराध है वो। तो पूर्ण रूप से वो पश्चाताप से भरे हुए हैं कालिया, भक्त कालिया। और अब वो हाथ जोड़ के बिल्कुल शर्म से झुके हुए हैं। पहले तो भगवान उनको झुका रहे थे, अब वो खुद ही शर्म से झुके हुए हैं, विनम्रता में। और अब उन्होंने भगवान को कहा, ये स्तुतियां की, प्रार्थना की। कालिय उवाच वयम खलाः सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रहः। हे प्रभु, हम तो जन्म से ही दुष्ट हैं, क्योंकि हमें जो ये शरीर, जो सांप का जो शरीर प्राप्त हुआ, ये तमोगुण से प्रभावित देह है। और इस स्वभाव को त्यागना सरल नहीं है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, लोकानाम, लोक में सभी के लिए अपने अपने स्वभावों को त्यागना सरल नहीं है। क्या आप अपने स्वभाव को त्याग सकते हैं, हे प्रभु? आप भक्त वत्सल हैं। सोचिए, कुछ इस प्रकार की बात वो कहना चाहते हो। जब आप ही अपने स्वभाव को नहीं त्याग पाते, तो हम क्या त्याग पाएंगे? क्या आप अपने भक्त वात्सल्यता को त्याग सकते हैं? नहीं। क्या आप अपने पर दुखी वाले स्वभाव को त्याग सकते हैं? नहीं। तो देखिए देखिए, कोई भी अपने स्वभाव को त्याग नहीं सकता, सब अपने स्वभाव से बंधे हैं, आप भी बंधे हैं। तो हम क्या करें? हम मजबूर हैं कि हम ऐसे हैं। इसलिए भक्त प्रार्थना भी करते हैं कि हे प्रभु, हम जैसे भी हैं आपके हैं। ब्रज में जब हम आते हैं, वृंदावन में जब आप आते हैं, तो कई स्थानों पर इस प्रकार की प्रार्थना सुनने को मिलती है
कि मैं जैसा भी हूं आपका ही हूं। तो वो इन्हीं तथ्यों पर आधारित है कि स्वभावोद्युस्तजः, अपना स्वभाव त्यागना सरल नहीं है। चाहे वो भक्ति पथ पर भी क्यों ना आए, समय लगता है, और काफी समय लगता है। अपने संस्कारों को त्यागना, स्वभाव को त्यागना, गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना। तो इसलिए आप कृपया ये मेरा दोष ना समझे, ये जिन गुणों से मैं प्रभावित हूँ उन गुणों का दोष है। और वो गुण किसके हैं? माया के हैं। तो वो माया का दोष है। माया किसकी है? आपकी है। तो वास्तव में वो आपका ही दोष है। भक्त बहुत चतुर होते हैं। कालिया इससे पहले तो बुद्धू था, अब उसमें बुद्धि आ गई क्योंकि वो भक्त हो गया। और जो भक्त एक बार हो जाता है, अब उसको पता है बातें कैसे घुमानी है। तो आगे कहते हैं कालिया, त्वया सृष्टम इदम विश्वम धातर गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्य औज योनि बीज आशय आकृति। कि आपने तो सृष्टि की है। वास्तव में वो दोष तो नहीं, वो भगवान पर ही डालना चाहते हैं। और बात भी ठीक ही है। सृष्टि तो भगवान की है, गुण भी भगवान की माया द्वारा रचित है। तो दोष मेरा क्यों? आप जिम्मेदार हो। कहते हैं कि त्वया सृष्टम, आपने तो सृष्टि की, इदम विश्वम, इस विश्व की, जिसमें आपने अलग अलग तरह के स्वभाव बनाए, तेज बनाया, वीर्य, ओज, अलग अलग योनियां बनाई, बीज, अलग अलग रूप आकार, अलग अलग सब कुछ, चित्त मन बुद्धि, सब अलग अलग तरह के आपने ही बनाए हैं, जो अलग अलग प्रकार के गुणों के कॉम्बिनेशन से प्रभावित है। किसी में सतोगुण अधिक है, किसी में रजोगुण अधिक है, किसी में तमोगुण अधिक है, किसी में सतो रजो मिलकर है, किसी में रजो तमो मिलकर है, किसी में सतो तमो मिलकर है, किसी में सतो अधिक है रजो कम है, किसी में रजो अधिक है तमो कम है, किसी में तमो अधिक है रजो कम है, किसी में तमो अधिक है सतो कम है, इत्यादि इत्यादि। तो आपने ही तो गुण विसर्जनम, आपने ही तो एक गुणों का खेल खेला है, और आपने ही अलग अलग स्वभाव आदि बनाए हैं, और उसी के ही हिस्सेदार हम हैं। उसी में ही तमोगुण से प्रभावित ये देह हमें प्राप्त हुआ है, ये स्वभाव हमें प्राप्त हुआ है। तो बताइए किसका दोष? अर्थात क्षमा के पात्र तो हम हैं, क्षमा तो हमें मिलनी ही चाहिए। इसलिए वयम च तत्र भगवन सर्पाह जाति उरुमन्यवः, इसलिए प्रभु उन सभी योनियों में हम इस सर्प योनि में हैं, जो कैसी योनि है? उरुमन्यवः, जिस योनि में क्रोध अपनी चरम सीमा में रहता है हमेशा ही। जो सर्प की योनि है उसमें क्रोध ही क्रोध रहता है सर्पों में। तो कथम त्यजामह त्वत्मायाम दुस्त्यजाम मोहिता स्वयं, तो हम कैसे आपकी माया को पार करें, कैसे इस माया से बचे, जिसको त्यागना बहुत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन इतनी तपस्या करते हैं, वो भी इसको पार नहीं कर पाते, जो सतोगुण में स्थित हैं। हम तो तमोगुण में स्थित हैं, तो हम हमारी तो संभावना ही नहीं है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि इस माया से हम दूर हो जाएं, इससे हम ऊपर उठ सकें। हालांकि अब कालिया ऊपर उठ चुका है। भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज के ऊपर अपने शंख का स्पर्श कराया था, हम सबने सुना है। और वो शंख के स्पर्श से ध्रुव महाराज को संपूर्ण साक्षात्कार हुआ। यहाँ तो स्वयं श्री कृष्ण ही विराजमान हुए कालिया के ऊपर। तो कालिया को तो आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार सब कुछ हो चुका है। वो तुरीय अवस्था पे विराजमान हो चुके हैं, सतो रजो तमो से ऊपर उठ चुके हैं। किंतु हमें शिक्षा देने के लिए ये सब तथ्य, प्रार्थना यहाँ पर रखी जा रही है। इसलिए भगवान ही कारणम तत्र, आप ही तो कारण है। आ गए, लगा दिया सारा दोष भगवान पर। आप ही कारण है, आप ही ईश्वर हैं। और अनुग्रहम निग्रहम व मन्य से तद विदेही नः, इसलिए हे प्रभु, अंत में हम तो बस यही कहेंगे, आप हम पर कृपा करें, या आप हम पर निग्रह, हमें दंड दें। हम दोनों को ही स्वीकार करने के लिए सज्ज हैं। आप कृपया कुछ तो हमें करें। या तो दंड दें, या कृपा कर दें, बस हमें नेग्लेक्ट मत करना।
क्योंकि हमारी आप अपेक्षा कर देंगे, सॉरी उपेक्षा कर देंगे, हमें अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो वो इतनी अच्छी बात नहीं होगी। या तो आप हमें दंड दे दें या आप हम पर करुणा कर दें, जैसे आपको सही लगे। अनुग्रहम निग्रहम वा, बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान के सामने जाकर हम भी कहें कि किसी स्थिति में यदि हम फंसे हो, हमसे कुछ पाप अपराध आदि बना हो, कि अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेहि नः, कि आपको इस विशेष स्थिति में जो अच्छा लगे आप वो हमें प्रदान करें, चाहे करुणा करें या हमें दंड प्रदान करें। वास्तव में दंड भी अनुग्रह ही होता है, बट डिस्गाइज्ड एज दंड, बस दंड के रूप में होता है, आवेश के रूप में, उसके वेश में होता है। इस प्रकार से कालिया ने अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की। और अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब श्री कृष्ण ने, भगवान ने ये सारे वचन सुने पत्नियों के, पतिदेव के, तो भगवान ने आदेश दिया। क्या आदेश है? नात्र स्थेयम त्वया सर्प। ऐसा नहीं है कि भगवान का हृदय पिघल गया और कहा कि चलो तुम यहीं रह जाओ। नहीं नहीं नहीं, यहां मत रहो, कुछ भी करो, यहां से जाओ। न अत्र स्थेयम त्वया सर्प, हे सर्प तुम अब यहाँ और अधिक मत रुको। समुद्रम याही माचिरम, शीघ्र, तुरंत अपना सामान पैक कीजिए और समुद्र की ओर प्रस्थान करें। समुद्र की ओर प्रस्थान करें। और अकेले मत जाना, अपने पूरे ग्रुप को लेके जाओ, परिवार को लेके जाओ, बच्चे, पत्नी, दादा दादी, अम्मा, आंटी, जो भी हैं सबको लेके जाओ। स्वज्ञाति अपत्य दाराढ्यो, और इस नदी में पुनः कभी, यमुना में कभी आने की सोचना भी मत। और फिर इसकी फलश्रुति है कि जो भी इस लीला को विशेष रूप से सुबह और संध्या के समय में कीर्तन श्रवण करते हैं, तो वो कभी भी कालिया से नहीं डरेंगे और भगवान के प्रति उनके प्रेम बढ़ेगा, ऐसा सुखदेव गोस्वामी फलश्रुति प्रदान करते हैं। तब कालिया कहेंगे कि अरे प्रभु, यहाँ तो मैं इसलिए ही आया था क्योंकि आपके जो वाहन स्वरूप गरुड़ जी हैं वे मेरी हत्या करना चाहते हैं, मुझे दंड देना चाहते हैं। उनसे बचने के लिए ही मैं यहाँ आया था, मेरी इच्छा नहीं थी। मैं तो रमणक द्वीप में था। तो भगवान कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, द्वीपम रमणकम हित्वा, कि तुम रमणक द्वीप को त्याग कर ही यहाँ पर आए थे गरुड़ के भय से। किंतु क्योंकि अब मेरे पदों के चिन्ह, मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे फणों के ऊपर हैं, इसलिए अब गरुड़ तुम्हें परेशान नहीं करेगा, पीड़ा प्रदान नहीं करेगा। इसलिए तुम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करो और सुरक्षित रूप से समुद्र में निवास करो। इस प्रकार मुक्तो भगवता राजन कृष्णेन अद्भुत कर्मणा तम पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरम। इस प्रकार भगवान की आज्ञा को प्राप्त किया कालिया और कालिया नाग की पत्नियों ने, और भगवान की बहुत सुंदर रूप से पूजा की, भगवान को विविध रूप से अलंकार, वस्त्र, मणि आदि आदि प्रदान किया, भगवान की परिक्रमा की, भगवान की अर्चना की, पूजा की, आरती की। और इस प्रकार भगवान की आज्ञा लेकर उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार कालियानाग की ये जो लीला है यहाँ हम पूर्ण करते हैं। इसमें जो नाग पत्नियों के जो 10-11 श्लोक हमने जिन पे अधिक चर्चा नहीं की, श्लोक 39 से 50, वो आप कृपया स्वयं देखिएगा। तो इस प्रकार से जो भी कालिय दमन लीला का श्रवण करते हैं तो भगवान कहते हैं कि उनकी प्रीति भगवान के प्रति बढ़ती है और वे सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही हम श्री हरि के चरणों में अपना मन लगा के रखें और उनकी विविध लीलाओं में कुछ भीतर तक जाने का, प्रवेश करने का प्रयास करते ही रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ हम यहाँ पर विराम करते हैं, लेते हैं।
आप सोचेंगे कि अरे आज तो प्रभु जी ने 40-50 श्लोक एक साथ कर दिए। तो ठीक है। तो यदि किसी भक्त को कुछ कहना हो तो आज हमारा ये अंतिम सत्र था। तो आप इसको पुनः स्टडी कीजिएगा, फिर भविष्य में कोई और हम लीला को लेकर चर्चा करेंगे आचार्य की टीकाओं से। ठीक है, अभी हम कुछ प्रश्न उत्तर लेते हैं। विपिन, तो आप कुछ प्रश्न हो वो भी बोल सकते हैं, या किसी को कोई विशेष बात अच्छी लगी हो वो भी बोल सकते हैं, ताकि हमें भी पता लगे कि, या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा हो वो भी बोल सकते हैं। वट एवर यू फील लाइक। तो विपिन विलास कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इट वाज अ वेरी नाइस ऑल तीनों दिन का सेशन बहुत बढ़िया रहा प्रभु। एंड कालिया हम लोग जो पढ़े थे स्कूल में, दैट वन वाज टोटली डिफरेंट। जो श्रीमद् भागवतम में जो एक्चुअली जो है, सो इट्स वेरी पायस एंड वेरी फॉर्चुनेट। तो हम आपसे सुना, फॉर दैट थैंक यू वेरी मच, and for Rupanuga Vidyapeeth, and for particularly you are very much very nice. Thank you so much. प्रभु जी, एक जो क्वेश्चन था मेरा, तो व्हाट इज द पास्ट, उनका प्रीवियस लाइफ में प्रभु क्या थे वो एक्चुअली, कालिया नाग? सो इफ यू कैन थ्रो सम लाइट, इट विल बी गुड प्रभु फॉर एवरीवन। टीकाओं में तो ऐसा सच आचार्यों ने इसका वर्णन नहीं किया कि कालिया पूर्व जन्म में कौन थे। पुराणों में अवश्य कहीं होना चाहिए, क्योंकि विष्णु पुराण आदि में काल्य लीला का वर्णन है। तो अभी मुझे भी इसको स्टडी करना होगा कि कालिया पूर्व जन्म में कौन था। ठीक है नो प्रभु। प्रॉब्लम। थैंक यू वर्तमान सो मच जीवन में वो आचार्य जी। कालिया है, हरे इतना हमें कृष्ण, पता दंडवत प्रणाम। है। हरे कृष्ण। दैट्स ट्रू। पूर्व क्योंकि वो पूर्व जन्म नाग का। पत्नी भी बोल रही है ना कि उसने लास्ट में। जी जी। हाँ, तो वो एग्जैक्टली। रिसर्च थोड़ा करना होगा, वो थोड़ा स्टडी करना होगा। हरे ओके कृष्ण। प्रभु, हरे कृष्ण। सची तनय गौर प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आपने बहुत सुंदर रूप से कालिया नाग की कथा कही और बहुत ही अच्छा लगा, और इस प्रकार से कथा होती रहना चाहिए, और बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि जैसे आपने समझाया भी था कि जैसे इसमें लिखा हुआ 28 श्लोक में और 30वें श्लोक में कि 101 सिर और 1001 फन, तो फन और सिर में फर्क है प्रभु जी, क्या यहाँ पे नहीं, वो 101 एक ही सिर, है। वो तो फण एक, फण को ही सिर बोला। अच्छा नहीं, यहाँ पे उदाहरण 28वें श्लोक में 101 फन है, और 30वें श्लोक में 1001 फन लिखा हुआ है ना, श्लोक में ही लिखा हुआ है। तो मतलब 1000 फण है, उसमें जो मुख्य है वो 101 है। अच्छा अच्छा, इस प्रकार से। मतलब सिर और फन एक ही होता है लेकिन, है ना? हाँ, एक ही है। अच्छा अच्छा, अब ठीक अब ठीक, ऐसे थैंक अब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे फण होता है ऐसे, तो फण का यू। जो सिर होता है, हाँ हाँ, उस तरह भी हम समझ सकते हैं, किंतु वो एक ही है, कुछ अलग अलग नहीं है। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, कोटि। जय जय। माधुरी गंगा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी, प्रभु जी वृंदावन, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। अ, अभी सुनाई दे रहा है? जी जी जी। अ, प्रभु जी, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने जिन जिन असुरों का वध किया, तो उनमें से हमारे अंदर जो अनर्थ होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो कालिया दमन लीला से हमारे अंदर का कौन सा अनर्थ है वो नष्ट होता है? तो काल्य भक्तिनोद ठाकुर जी ने इस पे थोड़ा प्रकाश डाला है कि कौन से असुर ने कौन सा दोष को प्रकट किया। जहां तक मुझे स्मरण है, काल्य ईर्ष्या को दर्शाता है, क्योंकि सर्प जनरली ईर्ष्या को दर्शाता है या क्रोध को। तो ईर्ष्या या क्रोध में एक बार हम चेक कर सकते हैं भक्तिनाथ ठाकुर जी ने, आचार्यों ने क्या समझाया है। तो ईर्ष्या या क्रोध में से ही एक दोष पाएगा। थैंक यू एक प्रभु बार जी। इसको दोबारा हम रिचेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। हरे यस कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। रजनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत हरे। ही सेशन, बहुत ही मजा आया। तो सुबह प्रभु जी जब मैं जब कर रही थी ना, तो मुझे ये सारी लीलाएं, जो कल वाला था सेशन, सारा
माइंड हो रहा था, अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं सोच रही थी प्रभु जी, जैसे आपने इतना अच्छा सुनाया है, तो आपके मन में कितना कुछ होगा, ऐसे इतना रस, इतना मजा, इतना अच्छा लगा। तो कल तो हमने सुना था कि सारे जो भक्त थे भगवान के, उन्होंने जब भगवान को उस रूप में देखा तो सारे स्तब्ध हो गए, वो खड़े के खड़े रह गए। तो जब आप ये चिंतन कर रही थी तो आपने तो घर की सेवा की ना पूरे दिन। या आप भी वो स्तब्ध होकर नहीं? या घर के सारे सदस्य कह रहे होंगे अरे इनको क्या हो गया? ठीक है, हरे कृष्ण। रुचि माता जी, रुचि जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। सच में बहुत ही सुंदर आपने बताया। मुझे अभी एक्चुअली कृष्ण भक्ति करते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। साल 1.5 साल ही हो रहे हैं। उससे पहले मैं महादेव भक्त थी और अचानक से पता नहीं कैसे क्या वो कृष्ण भक्ति आ गई मुझ में। तो इस्कॉन से ज्वाइन हुई, वो सपने में आते थे कृष्णा जी। जय। और वैसे फिर मैं इधर आई और बहुत कुछ अभी पढ़ना के लिए मिला मुझे। तो मुझे 2 क्वेश्चंस थे कि ये जो आपने बताया वो हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, और कौन सी बुक हमें इसको रेफर करनी पड़ेगी और पढ़ना है इसी चीज को। तो और अगर और दूसरा ये कि हमें आपकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी क्या, मतलब फिर से अगर सुनना है तो। तो रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, जो व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ, 1-2 दिनों में। और जी जो बुक है तो प्रभुपाद जी की भागवतम है, इस्कॉन की जो भागवतम है। तो उस जी। भागवतम में जो 10th कैंटो है, दशम स्कंद है, उसका ये 16वां अध्याय है। तो वो भागवतम ग्रंथ आप लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा वो चैप्टर 16। अच्छा। 10th कैंटो चैप्टर 16। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। अनिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने बोले कि 1001 फन था कालिया का, लेकिन 101 जो थे वो मेन थे। तो भगवान कृष्ण ने इनमें से किन के ऊपर डांस किए थे? तो जो नृत्य, जहाँ पर नृत्य की बात आई है श्लोकों में, तो आचार्य वहां बताते हैं कि वैसे कालियानाग के सहस्र मतलब हजारों फण थे, 1000 फण थे। किंतु जब नृत्य किया तो 101 जो मुख्य फणों के ऊपर नृत्य किया, ऐसा आचार्य ने वहां समझाया। श्लोक में भी लिखा है शतैक। शत और एक मतलब, शत मतलब 100 और एक मतलब एक मतलब 101। तो 1000 फणों में से 101 मुख्य हैं जिन पर श्री कृष्ण ने नृत्य किया। क्योंकि कृष्ण कैसे नृत्य कर रहे थे, मान लीजिए एक फन पर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। अब कालिया नाग दूसरा फन उठा के जब उनको डसने के लिए आता, तो कृष्ण उसके ऊपर जंप करते और फिर वहां पर नृत्य चालू करते। तो कालिया नाग सभी फनों को उठा के डस नहीं सका, क्योंकि उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो गई थी, उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। तो इस बात से भी हम समझ सकते हैं कि सभी फणों के ऊपर भगवान ने नृत्य नहीं किया होगा। इसलिए 101 की संख्या सुखदेव गोस्वामी ने बताई। ठीक है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। सुनिधि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा सेशन था प्रभु जी आपका। मेरा फर्स्ट डे पर ही एक क्वेश्चन था। आपने गरुड़ जी के बारे में बताया था कि कैसे वो उस वृक्ष के ऊपर से अमृत लेके जा रहे थे और उसके कुछ बूंदे उस वृक्ष पर गिरने के कारण वो उस वृक्ष को कुछ हानि नहीं पहुंची विष की वजह से। तो आपने बोला था अगर कोई याद दिलाए तो उसकी स्टोरी आप सुनाएंगे, अगर थोड़ा समय हो तो आप। ठीक है, तो संक्षिप्त में ये प्रश्न मैं पहले दिन पर एक्सपेक्ट कर रहा था, पर ठीक है आपने आज इसको उठाया। तो एक समय, हम सब जानते हैं कश्यप नाम के एक ऋषि हुए, मुनि हुए, कश्यप मुनि या कश्यप ऋषि। गृहस्थ थे वो। तो उनकी दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियों से विवाह हुआ, उसमें से दो थी, एक कद्रु और एक विनता। तो विनता और कद्रु दो पत्नियां थी कश्यप जी की। तो कद्रु को 1000 पुत्र होते हैं जो सर्प होते हैं, सांप होते हैं। और विनता के पुत्र होते हैं गरुड़ जी और अरुण, दो। अरुण वही है जो सूर्यदेव के सारथी हैं।
और गरुड़ देव को तो हम सब जानते ही हैं, गरुड़ जी को। तो एक समय कद्रू और विनता में शर्त लगी। जब समुद्र मंथन हुआ देवताओं और असुरों के बीच में, उसके बाद उच्चई श्रवस नाम का एक घोड़ा, एक अश्व प्रकट हुआ था समुद्र से, मंथन से। तो उन दोनों में एक शर्त लगी, कद्रू और विनता में, कि क्या उस घोड़े की पूंछ के बाल काले हैं या सफेद हैं। अब कैसी शर्त है, भगवान ही जाने, पर ये शर्त लगी। उस घोड़े की पूंछ के बाल काले हैं या सफेद हैं। तो विनता ने कहा, गरुड़ जी की माता ने, कि सफेद हैं। कद्रू ने कहा कि काले हैं। तो अब थे तो वो सफेद, किंतु कद्रू थोड़ी चतुर बुद्धि थी। तो शर्त ये लगी थी कि जो भी हारेगा वो दूसरी जो स्त्री है उनकी दासी बन जाएगी। इतनी गंभीर शर्त थी। तो कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों को बुलाया और कहा कि तुम कैसे भी करके उस पूंछ को ढक लो, काले बालों का स्वरूप ले लो, और वो पूंछ काली दिखनी चाहिए, पूंछ के जो बाल हैं वो काले दिखने चाहिए। तो जब अगले दिन जब वो देखने गए, तो क्या देखने को मिला, विंता ने देखा कि वो पूंछ के जो केश हैं वो काले ही हैं। तो अब विनता हार गई, और जो गरुड़ जी की माता है वो अपनी ही बहन की दासी बन गई। जो अपनी बहन भी है और अपनी सौत भी है, उनकी वो दासी बन गई। तो अब कद्रू और उनके पुत्र समय समय पर डिमांड करते थे कि हमें आज यहाँ चलना है, हमें आज ये दो। तो गरुड़ जी एक समय उनको कहीं पिकनिक के लिए जाना था, कद्रू को और सारे उनके बच्चों को। तो गरुड़ जी अपनी पीठ पर बिठाकर उन सबको पिकनिक के लिए लेके जाते हैं। तो गरुड़ जी अपनी माता से पूछते हैं, अरे मैया, माता, ये कैसा व्यवहार है, ये इस प्रकार से हमारे साथ कैसा व्यवहार व्यवहार कर रहे हैं। तो एक समय कद्रू ने कहा कि मुझे देवताओं से अमृत चाहिए। तो अब मना तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी माता दासी है। तो फिर गरुड़ जी इंद्रदेव के पास गए स्वर्गलोक में, और जो इंद्र जिस अमृत को छुपा के रखते हैं उस अमृत को मांगा, और इंद्र ने मना कर दिया। तो फिर घमासान युद्ध हुआ गरुड़ जी के बीच में और देवताओं के बीच में, और फिर गरुड़ जी जीत गए, और वो अमृत को लेकर आ रहे थे, और फिर बीच में रास्ते में लाते लाते उनको भूख प्यास लगी, तो वृंदावन में रुके थे कदम के वृक्ष पर। तो ये कथा थी, ये मत्स्य पुराण की कथा बताई जाती है। ठीक है, हरे कृष्ण। एक और लेते हैं, गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे तो कृष्णा। केस का क्लास बहुत अच्छा था, थोड़ा लगा स्पीड स्पीड भाग गया, शायद बहुत ज्यादा कवर करना था आज, थोड़ा ठहराव की कमी थी, मुझे आपका ऐसा कोई टीका लगा। टिप्पणी हो या प्रश्न हो तो वो बताइए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये था कि मुझे ये समझ में आया कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कि इतने बड़ा अपराधी था कालिया, उन्होंने धाम अपराध किया, ब्रजवासियों के प्रति भी अपराध किया। यद्यपि वो ब्रज में रहने के कारण ब्रजवासी हो गया था, बट वो अपराधी तो था ही ना, सबके प्रति वो अपराध कर रहा था। फिर भी कृष्ण ने न केवल उस पर कृपा करी, बल्कि उस पर चढ़कर नृत्य किया, अपने चरणों का स्पर्श दिया, जो चरण ब्रह्मा विष्णु महेश भी भिक्षा में मांगते हैं, लक्ष्मी वगैरह भी सब मांगते हैं कि एक बार वो चरण मिल जाए, लेकिन वो भी उनको इतनी इजीली मिल गया। तो वो भी डेफिनेटली ये था कि कृष्ण कितने बड़े कृपालु हैं, क्योंकि क्या उनकी अहतुकी कृपा ही होगी, कोई क्या ही ऐसी भक्ति करेगा कि उसको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो। और डेफिनेटली अब ये क्वेश्चन का आंसर तो नहीं होगा कि ऐसा क्या तपस्या उसने किया था कि कृष्ण की ऐसी अद्भुत कृपा उसे प्राप्त हुई। भले ही वो सर्प भी था, दुष्ट भी था, उसने कालिया दहा पूरा बना रखा था, सब लोगों को प्रताड़ित कर रखा था, फिर भी अंतोगत्वा जो भी ठीक है, उसको एक बार तो उसको डेफिनेटली जब कृष्ण नाचे तो उसको कष्ट तो हुआ ही होगा, बट फिर भी अल्टीमेटली जो रिजल्ट उसको मिला वो अमृत से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो इस संसार में इससे ज्यादा वो क्या ही मांग सकता है किसी से भी, मतलब उस तरह का उसको बेनिफिट प्राप्त हुआ। तो वाकई में हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो आपने 3 दिन का क्लास लिया, हमें लगे ही रहना चाहिए। वो तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं था, या मे बी पूर्व जन्म में उसने किया होगा। तो अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो कृष्ण कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कब हम पर भी ऐसी कृपा, कुछ भी कृपा करके हमको वो लोग वापस ले जाएंगे पकड़ कर, कोई नहीं जानता है। तो ये डेफिनेटली मुझे समझ में ये मेरा रियलाइजेशन था आपकी 3 दिन की क्लासेस।
जय, धन्यवाद आपके इस आदान प्रदान के लिए, गुह्यम आख्याति पृच्छति के लिए। आपने अपने भावों को व्यक्त किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक और लेते हैं, लास्ट आई थिंक प्रियम श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। कालिया वाली लीला ना इतना डिटेल में तो हमने मतलब शायद ही इससे पहले कभी सुनी हो प्रभु जी। एक किसी लेक्चर में या किसी जगह पे हमने सुना था कि कृष्ण जी ने बलराम जी के सामने कालिया का वध इसलिए नहीं किया, मतलब कालिया का जो उद्धार है इसलिए नहीं किया क्योंकि वो खुद शेषनाग थे और उनके सामने मतलब वो भी नाग थे और कालिया भी एक नाग था। तो इसकी वजह से उन्होंने बलराम जी के आगे या बलराम जी के सामने उसके साथ ऐसा नहीं किया। तो इसमें क्या है, कैसे है, थोड़ा सा बताइए। वैसे बात तो ठीक ही है कि जो नागों के राजा हैं अनंत शेष, वही बलराम जी हैं। और उन्हीं की परंपरा में, परिवार में, या कुछ भी उन्हीं की जाति में कह सकते हैं, कालिया नाग हैं। किंतु इसमें एक मेरा विचार यह भी है, अभी बलराम जी के साथ तो कृष्ण गोचारण के लिए नहीं आए थे, और कृष्ण ने सिर्फ बलराम जी की अनुपस्थिति में जंप लगाई थी और कालिया नाग से थोड़ा सा फाइटिंग, थोड़ा युद्ध हुआ था। किंतु बाकी की सब जो घटना है वो तो बलराम जी के सामने ही हुई। जो नृत्य हुआ, जो भी आदि आदि पूरी लीला हुई, बलराम जी तो थे ही। तो उस समय क्यों हुआ फिर? ये मेरा एक विचार है, जो मैंने भी सुना है। जो आपने कहा बिल्कुल ठीक ही, मैंने भी सुना है, इस प्रकार से भक्तों ने सुना ही होगा। पर मेरा मैं वो ये प्रस्ताव यह है कि बलराम जी के सामने ही तो हुई ना, फिर भी भगवान ने सब उनके ऊपर नृत्य किया, या जो भी भागा दौड़ी हुई, भगवान ने उनको थकाया, आदि आदि जो भी लीला घटी, बलराम जी फिर भी देख ही रहे थे। तब क्यों कालिया ने अपना जो प्रयास है वो कम नहीं किया? अर्थात कालिया को भय तो नहीं था बलराम जी का, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। इसमें अगर कोई भक्त ऐड ऑन करना चाहते हैं, जो इसका क्या सॉल्यूशन है, मुझे या तो एक बता सकते एक हैं। चीज बोलना चाहती हूँ। जी जी, बताइए। प्रभु जी, ऐसा हम लोग ने उसमें देखा था कि सुना था मतलब कि उन्होंने इंटेंशनली, कृष्ण जी ने ये प्लान किया था कि हम एटलीस्ट उनके सामने नहीं कूदेंगे क्योंकि वो करने नहीं देंगे हमें। जी बिल्कुल सही है। वो कूदना कूदना अलग हो गया ना, पर बाद की जो प्रक्रिया है वो तो बलराम जी के सामने ही घटी। तो कैसे कालियानाग उनसे डरते हैं क्योंकि वो उनके मूल स्वरूप है, वो बात मुझे थोड़ी स्पष्ट नहीं है। आचार्यों ने टीका टिप्पणी ज्यादा इस पे नहीं की, इस बात पर। तो इस पर भगवान कभी प्रेरणा देंगे तो शायद से और हमें क्लियर होगा भविष्य में। ठीक है, तो हम यहीं पर रुक जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हमारे जो एडमिन माधव चरण प्रभु जी हैं, तो वो कुछ दो शब्द देकर यहाँ पूर्ण आहुति देंगे। तो आप सब बने रहिए सिर्फ 2 मिनट और। हरे कृष्णा। ने इतना सुंदर कथा सुनाया प्रभु जी, सभी भक्त को इतना आनंद आ रहा है कालिया दमन सुन के। और आप कह भी रहे थे कि कालिया जो है ईर्ष्या का दोषक है। मैंने भी एक जगह सुना था कि भगवान की सेवा में आप क्रोध को भी लगा सकते हो। हमारी जितनी भी अनर्थ है वो भगवान की सेवा में लग सकता है किसी न किसी माध्यम से। लेकिन ईर्ष्या एक ऐसा अ, अपराध या अनर्थ है जो कहीं भी भगवान की सेवा में नहीं लग सकता। और मैं बहुत हर्षित हूँ इन लोगों ने इतना अच्छा इस आपकी जो मेहनत किया था आपने इतने दिनों से, जो आपने नोट्स बनाए, जो आपने हमें समझाया, उसका सभी भक्तों को लाभ हुआ। एक बार हम सब लोग परम सुंदर प्रभु को थैंक यू बोलेंगे अपने इस्कॉन के परंपरागत स्वभाव से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच परम सुंदर प्रभु। Being a course coordinator or as a faculty teacher at the रूप अनुगा विद्यापीठ, आप बहुत ही सुंदर प्रयास कर रहे हो, जिससे मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। मुझे बहुत लाभ मिलता है आपके सेशन से। कई सेशन तो मैं लाइव सुनता हूँ, कई बाद में सुनता हूँ। तो थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली यहाँ पे सभी भक्तों को
मिला है, इसीलिए अभी तक 56 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। आप लोग जुड़े रहिए। आप लोगों को प्रसन्नता के लिए हम कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो थर्ड टाइम परम सुंदर प्रभु की क्लास सुन रहे हो? रेड योर हैंड। जिन्होंने तीसरी बार परम सुंदर प्रभु की क्लास सुनी, जो लोग तीसरी बार सुना है प्लीज इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करिए, क्योंकि मैं ऐसी हाथ नहीं देख पाऊंगा आप लोगों का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आज और वेरी गुड। परम सुंदर प्रभु आप देखिए। सो आज सुबह हम बात कर रहे थे, मैं आज कहते हैं इंटरनल अनाउंसमेंट से पहले एक्सटर्नल अनाउंसमेंट करता हूं। परम सुंदर प्रभु आज से नए कोर्स की तैयारी में लग गए हैं। आप सब जानना चाहते कौन सा? अभी अभी सबसे बढ़िया फेस्टिवल कौन सा आने वाला है अब? रथ यात्रा। और उसके बाद बलराम जयंती, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी है ना, जो हर जगह फेमस होता है। जन्माष्टमी पे प्रभु जी का स्पेशल सेशन होगा। ठीक है, आप सब उत्साहित रहना। आप सबके लिए रूप अनुगा विद्यापीठ, जैसे प्रभु जी भी स्टार्टिंग के दिन में बता रहे थे फर्स्ट डे, कि रूप अनुगा विद्यापीठ अथक मेहनत कर रहा है ताकि हम सब कैसे भक्ति में आगे बढ़े। अभी रूप अनुगा विद्यापीठ अगले कुछ दिनों में ये 5 सेशन ला रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इसमें से ये पहला है, और ये जो पहला है ये भी फ्री है, और इसका नाम है वर्चुअल जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा। कितने लोग जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं? आप सबका हैंड ऑलरेडी रेज है ना? तो हम सब, जैसे हमारे विपिन विलास प्रभु, मैंने उस दिन भी नाम लिया था, प्रभु जी यूएई में हैं, और प्रभु जी के लिए बहुत मुश्किल है अभी जगन्नाथपुरी जाना या फिर रथ यात्रा अटेंड करना। लेकिन यूएई में रह के प्रभु जी आप 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक मानसिक रूप से जगन्नाथपुरी का रथ, या आप जगन्नाथपुरी का यात्रा कर सकते हो, है ना, जो परिक्रमा कर सकते हो आप पूरी यात्रा में। तो ये आप सबके लिए रूप अनुगा विद्यापीठ ने लाया है, और इसके भी चार्ज, इसके भी जो आयोजक हैं हमारे प्रिय परम सुंदर प्रभु जी हैं। उसके बाद दूसरा जो कोर्स है, ये कोर्स आप सब के लिए या हम सब के लिए बहुत प्रिय है। आप सब जानते हो कि प्रभुपाद जी को 1922 में जब फर्स्ट टाइम वो अपने गुरु महाराज से मिले थे, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप इंग्लिश में प्रचार करो। सुना ना, इंग्लिश स्पेशली बोला गया था, आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। और इसीलिए प्रभुपाद जी का जो मेन भाषा था वो इंग्लिश रहा हमेशा। और प्रभुपाद की कई लेक्चर्स, ज्यादा से ज्यादा जो मटेरियल है वो इंग्लिश में है। तो हमारे साथ हमारे ही रूप अनुगा विद्यापीठ के कहते ना फैकल्टी टीचर हैं ब्रज रंजन प्रभु, ये सप्ताह में 2 दिन, वेडनेसडे और फ्राइडे, केवल 40 मिनट का ये कोर्स करते हैं। इसमें आप क्या करोगे, शिला प्रभुपाद के इंग्लिश लेक्चर सुनोगे, और प्रभु जी उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको अच्छे से समझाएंगे भी। आप लोग यदि प्रभुपाद के साथ जुड़ना चाहते हो, कहते हैं ना जिनसे हम सुनते हैं उनसे हम प्रभावित होते हैं, यदि आप सब प्रभुपाद जी से सुनना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस कोर्स में जुड़े। और ये कोर्स भी रूप अनुगा विद्यापीठ आप सब के लिए फ्री में करेगा, है ना? गुड एडवांटेज। हाँ महाराज युधिष्ठिर प्रभु, आप खुश हो रहे हो? हाँ, ये सारी सेशन करो, क्योंकि ये सारी सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। जब हमने भगवत गीता पढ़ा था, भगवत गीता का जो फर्स्ट श्लोकाज है, भगवान क्या कहते हैं? सर्वनम, सुनो। और सुनने से क्या होता है? हमारा हृदय प्योर होता है। और उसके बाद जो तीसरा कोर्स जो 26 जुलाई से 27 जुलाई, केवल 2 घंटे का है, 2 दिन 1-1 घंटे का है, वो हिंदी में है। उसका नाम है मीनिंग ऑफ गुरु पूजा।
हम सब गुरु पूजा करते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्म, गाते हो आप सब? हाँ, उसका वास्तविक मीनिंग क्या है? हम गा तो लेते हैं, आर न करी हमने आस, सुना आप लोगों ने, लेकिन उसकी मीनिंग, उसकी व्याख्या को समझना, उसे हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, इसको समझने के लिए हमें कोई टीचर चाहिए। और इस पे कोर्स है, और ये कोर्स भी आप सबके लिए फ्री है। कुछ महाराज युधिष्ठिर प्रभु, यू आर हैप्पी? अब नेक्स्ट कोर्स, इसमें जितनी भी माताएं हैं, ऑफ कोर्स कुछ नौ प्रभु जी लोगों को भी बैकिंग में बहुत कहते हैं ना रुचि होता है, वो भगवान कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। तो हमारा एक लेवल केक केक बनाने का जो लेवल था, वो एक लेवल कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी कांग्रीगेशन से, हमारे डिवोटी में ही उनकी बेटी है आराधिका रस्तोगी माता जी, शी इज अ नाइस सोल, और इन्होंने केक में पेस्ट्री, बिस्कुट, इन सब चीजों में बहुत अच्छी कहते ना स्किल सीखा है, और अब ये सिखा भी रही हैं। ये कोर्स जो है, इसका फीस है, ये आप लोगों को 4200 रुपये आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा। और इसमें आप लोगों को 4 मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल में केक फ्रस्टिंग और सजावट, जैसे ना लेयर वाला केक होता है ना, 2 लेयर 3 लेयर वाला केक, वो बनाना सिखाएंगी माता जी। बिस्कुट, नान खटाई, बिना केक की मिठाई और ब्रेड। आप सब ये कुकिंग भी ऑनलाइन सीख सकते हो। रूप अनुगा विद्यापीठ आपको हर तरह से हेल्प कर रहा है कि कैसे आप 100% अपने मन को, कहते ना, अपने कालिया वाला ईर्ष्या को खत्म करके दबा के कुकिंग में लगो। और किसके लिए? वो राधा श्याम सुंदर के लिए, है ना। आप लोग क्या कर सकते हो, भगवान के लिए कुकिंग भी सीख सकते हो। तो ये कोर्स जो है हिंदी भाषा में होगा, 7 से 8:30 होगा। ये सैटरडे संडे होगा। आप लोग देख रहे हो इसके डिटेल, यहाँ से आप सब इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जो लास्ट में है वो ये है वैष्णव सदाचार। ये जो वैष्णव सदाचार है, ये स्पेशली फॉर मराठी डिवोटी के लिए है। आप में से कितने लोग मराठी हैं? मराठी लोग, यस। मराठी जन जो है, ये वैष्णव सदाचार जरूर करें, जरूर करें। इसमें कैसे हम वैष्णवों के साथ आदान प्रदान होना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हो कि जो हमारे चैतन्य महाप्रभु है ना, चैतन्य महाप्रभु 24 साल सन्यास जीवन में थे। उसमें से उन्होंने 6 साल प्रचार किया, 18 साल जगन्नाथपुरी में रह के केवल चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि वैष्णवों के बीच कैसे संबंध होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा विषय है। यदि हम वैष्णवों के बीच में सही आचरण नहीं करेंगे, तो हमारा भक्ति लता बीज जो है वो भगवान तक, या क्या, वो तो नोएडा से वृंदावन भी नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये कोर्स जो है आप सबके लिए बहुत अनिवार्य है, और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा इसको जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन करें। स्पेशली ये वाला जो मराठी कोर्स होगा, ये वैष्णव सदाचार है। उसके बाद थैंक यू सो मच आप सबको ज्वाइन करने के लिए। ये हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल है, आप लोग इसको फोटो कैमरा खींच सकते हो, और हमें किसी भी तरह की सहायता के लिए आप हमें बुला सकते हो। विल हैप्पी टू हेल्प यू। एंड थैंक यू सो मच आप सबको हमारे साथ बने रहने के लिए, रूप अनुगा विद्यापीठ के साथ बने रहने के लिए। रूप अनुगा विद्यापीठ की पूरी टीम, और जो विजनरी चेयरमैन हैं हमारे सुंदर चैतन्य महाराज, वेदांत चैतन्य प्रभु, अंडर गाइडेंस ऑफ हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, वो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम सब जो है भक्ति में अग्रसर हो, भक्ति में आगे बढ़े। तो हमारी जो एडमिन टीम है, उन्होंने आपके लिए सभी कोर्सों का फॉर्म आपके ग्रुप में भेजा है। आप लोग, सॉरी ग्रुप कह रहे हो, चैट देखिए, चैट में उन्होंने भेजा है बैकिंग कोर्स सबका, वर्चुअल रथ यात्रा, प्रभुपाद लेक्चर,
गुरु आरती मीनिंग बैकिंग कोर्स मराठी वैष्णव सदाचार वर्चुअल जगन्नाथ रथ यात्रा प्रभुपाद लेक्चर हियरिंग सभी आप लोग इसको जरूर फिल करिए। जो कोर्स फ्री में है वो फ्री में उसका लाभ लीजिए और जो पेड है उसके लिए आप लोग जरूर दिल से पे करिए। ठीक है, so, इसी नोट्स के साथ थैंक यू सो मच अगेन परम सुंदर प्रभु टू यू ऑल्सो एंड ऑल डियर डिवोटीज। एंड फिर मिलेंगे हम लोग 22 जून को एक नया कोर्स लेके जगन्नाथ पुरी वर्चुअल यात्रा। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।